अब वो जो सोनकादिक 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, उन्होंने पूछा, प्रभु आप जो बोल रहे हो कि ये परीक्षित कौन है? तब सूत जी महाराज जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा रहे हैं, वो बोलते हैं, हे देव ऋषियों, यह जो प्रश्न तुमने किया है ना कि ये परीक्षित कौन है, ये विषय इतना अच्छा है कि ये समाज के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। परीक्षित के इतिहास को बताना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जब हम परीक्षित को देखते हैं तो ये किसी साधारण व्यक्ति का संतान नहीं है, ये वीर अभिमन्यु की संतान है। वो अभिमन्यु जिसने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं के दांत इकट्ठे कर दिए थे, बड़े बड़े योद्धाओं की आंखों में आंसू ला दिए थे, बड़े बड़े योद्धा ने योद्धाओं को पाप करने पर मजबूर कर दिया था। जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पाप नहीं किया, उन्होंने अभिमन्यु की मृत्यु के समय पर पाप किया और उस पाप के कारण से उनको इस धरती से जाना पड़ा। ऐसे वीर शिरोमणि का पुत्र है यह परीक्षित। तब ऋषि मुनि कहते हैं, प्रभु इस परीक्षित की कथा हम सुनना चाहते हैं, आप इस परीक्षित के इतिहास को हमें कृपा करके बताइएगा। तब सूत जी महाराज उन सोनकादिक 88,000 ऋषियों को महाभारत के अंदर लेकर के चलते हैं और यहां से श्रीमद् भागवत के अंदर महाभारत खंड प्रारंभ हो जाता है। यदा म्रधे कौरव संजयाना वीरेश्वरो वीरगतिं गतेषु यदा म्रधे कौरव संजयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विघ्नगदा विमर्शनम् भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रो। जिस वक्त महाभारत का यह युद्ध चल रहा था, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की जंघा पर भीम से प्रहार कराया था और उस जंघा पर प्रहार के कारण से दुर्योधन का अंतिम समय चल रहा है और दुर्योधन अपनी मृत्यु मांगता है, लेकिन दुर्योधन को मृत्यु प्राप्त नहीं होती। कई बार व्यक्ति के जीवन में उसके पाप कर्म इतने हो जाते हैं कि व्यक्ति मृत्यु भी चाहता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती। अंतिम समय पर इतना कष्ट कभी कभी किसी किसी प्राणी को मिलता है कि व्यक्ति चाह कर भी मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता। अब प्रभु दुर्योधन मृत्यु चाहता है कि कैसे ही करके मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा ये शरीर छूट जाए, लेकिन दुर्योधन को एक श्राप था जिसके कारण से उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। उसका कारण था कि दुर्योधन की मृत्यु तभी हो सकती है कि जब उसके जीवन में कभी ऐसा समय आए कि उसे प्रसन्नता भी हो और उसे कष्ट भी हो, दोनों एक साथ हो। ये दोनों एक साथ होने बड़े क्लिष्ट हैं। यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो तुम दुखी नहीं रह सकते, यदि तुम दुखी रहोगे तो तुम प्रसन्न नहीं रह सकते। एक संत का श्राप था दुर्योधन को, जिसके कारण से वह शरीर छोड़ना चाहता है तो छोड़ नहीं पा रहा है। तो कभी कभी आकाश में जो गीध डोल रहे हैं, उस महाभारत की भूमि में अनेकों शव पड़े हैं, तो आकाश से तेज गति से गीध आते हैं और शवों से मांस के लोथड़े निकाल करके लेकर के चले जाते हैं। तो वो ही पक्षी, वो ही गीध जब दुर्योधन की तरफ आते हैं और दुर्योधन की शरीर में चोंच मारते हैं तो दुर्योधन करहाता है
तो गीध एकदम से झटपटा से भाग जाते हैं। उन्हें लगता है दुर्योधन मर गया है, लेकिन मरा नहीं है। अब इस दशा को देख करके सारे जितने भी दुर्योधन के घर के परिवार के सदस्य बचे थे, उन सभी को बड़ा कष्ट हो रहा था कि हे दुर्योधन, कैसी करके तुम्हारा प्राण चले जाएं। तो लोग राजी खुशी पूछने के लिए आ रहे थे, एक दो लोग जितने भी बचे थे, क्योंकि पापी व्यक्ति के पास में अंतिम समय में कोई साथ नहीं रहता। ध्यान रखना, महापुरुष व्यक्ति के जीवन में तो सब साथ रह सकते हैं, सब उनके पास आ सकते हैं, लेकिन पापी व्यक्ति के पास कोई नहीं आता। क्योंकि दुर्योधन ने तो इतने अनगिनत पाप किए हैं, इतने अनगिनत पाप किए हैं कि उन पापों का परिणाम ही उसकी यह दिशा है। ये जो उसकी दशा बनी है, उसका कारण है उसके पाप। जीवन में एक बात याद रखना मेरी, कि तुम जो कर रहे हो ना, वो तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, तुम उससे बच नहीं सकते। इसीलिए तुम कुछ भी करो तो बड़ा सोच समझ के करना।